ईओक्यू का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि कितना माल मंगाएंगे हम तो हमें सस्ता पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी में मंगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। ये ऐसा ही है, समझ लीजिए कि एक मिसाल मैं देता हूं। हम राशन की बात कर ले, घर के राशन की बात कर ले, जैसे कि राइस हो गया, चावल हो गया, या गेहूं वीट हो गया। इसकी ज़रूरत तो हर घर में पड़ती है। बजाय इसके कि हम डेली का डेली 1-2 किलो चावल ये वो मंगाते रहे हर रोज़, बेहतर यह होता है कि एकदम पूरे महीने का राशन हम खरीद के ला लें। इससे आपको बल्क में खरीदने का भी फायदा होगा, डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन से भी आप बच जाएंगे। हालांकि अगर कभी आप डेली का ट्रांसपोर्टेशन 10 रुपए करते हैं तो महीने के 300 रुपए हो गए 30 दिन के हिसाब से। लेकिन अगर कभी आप पूरे महीने भर का हिसाब ला लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में अगर कभी आप 100 रुपए भी खर्चा कर देंगे, तब भी आप 200 रुपए बचा लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है ईओक्यू में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कितना माल कितनी क्वांटिटी में मंगाएंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा। वैसे इसका फार्मूला मैं लिख देता हूं। ईओक्यू फार्मूला है 2CO/I। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सी मतलब एनुअल कंजप्शन, ओ मतलब ऑर्डर कॉस्ट, आई मतलब कैरिंग कॉस्ट। अक्सर ये जो सी है कंजप्शन, प्रॉब्लम में ये तो हमेशा मेंशन करेगा एनुअल कंजप्शन। ये है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर कॉस्ट, और आई यानी कि कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ये आपको हो सकता कि प्राइस दे दे, उसके ऊपर कुछ एक परसेंटेज दे दे जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर देखिएगा, एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम 3200 यूनिट्स, द यूनिट कॉस्ट इज 6 and inventory carrying charges are 25% per annum. If the cost of one procurement is 150, determine economic order quantity, number of order per year, time between two consecutive orders. तो ये है प्रॉब्लम। हमारा टोटल कंजप्शन है 3200 यूनिट का, और यूनिट कॉस्ट ₹6, यानी कि जो भी चीज हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत 6 रुपए है, और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया 25%, ये प्राइस के ऊपर निकाला जाता। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट यानी कि ऑर्डर कॉस्ट, अगर कभी एक ऑर्डर मंगाने के लिए हमारे को 150 रुपए खर्चा हो रहे, ये है ऑर्डर कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होंगी, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यानी कि एक साल में हमारे को कितने ऑर्डर करना पड़ेगा, और हर ऑर्डर के बीच में कितने दिन का गैप रहेगा, कितने वक्त का गैप रहेगा। ये 3 चीजें इन्हें पूछा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। फिलहाल इसमें हमारा कंजप्शन है 3200 यूनिट, हमारा ऑर्डर कॉस्ट है 150 रुपये, और कैरिंग कॉस्ट की बात कर ले तो प्राइस 6 रुपीज़ है, जिसका 25% होगा, देखिए 1.5। इस लिहाज से हमारा ईओक्यू बनेगा 2CO/I का मतलब 3200 कंजप्शन, 150 ऑर्डर और 1.5। तो ये हो जाएगा आपका 9,60,000 डिवाइडेड बाई 1.5, मतलब कि डिवाइड करने पर 6,40,000 और रूट निकालने पर 800 यूनिट्स। यानी कि हर बार ऑर्डर में 800 यूनिट खरीदना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि अगर कभी हमें 800 यूनिट खरीदना है हर ऑर्डर में, तो हमें कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। देखिए मैं दिखाता हूं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कंजप्शन डिवाइडेड बाई ईओक्यू, मतलब हमें जरूरत कितने की है साल भर में, जरूरत है 3200 यूनिट की टोटल कंजप्शन, और हर बार हम कितना कितना करके मंगा रहे हैं 800,
इस हिसाब से हमें 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर हुए 4 टाइम ऑर्डर करके खरीदना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि हर ऑर्डर के बीच में कितने दिन का या कितने महीने का गैप होगा। तीसरा पॉइंट है, अगर दिनों में मालूम करना चाह रहे तो गैप बिटवीन ऑर्डर्स। अगर आप दिनों में मालूम करना चाह रहे तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर 4 कर दीजिए। महीनों में मालूम करना चाह रहे तो महीने है 12 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। तो महीनों का हिसाब सबसे पहले हम देख लेंगे, तो हमें 3 महीने का गैप मिलेगा हर ऑर्डर के बीच में। हर 3 महीने के बाद ऑर्डर करना है। और अगर कभी दिनों की बात कर ले तो 91.25 डेज लगेंगे। तो इस तरीके से ईओक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है।